कहा कि ये आपको नहीं समझ में आएगा, आपकी प्रॉब्लम दूसरी है। जमीन पर जो चल रहा है, हमने अप्रैल को अपना त्योहार मनाना शुरू कर दिया, हमने 21 जून को अपना त्योहार मनाना शुरू। स्पष्ट हुआ कि रामानंद के वो शिष्य नहीं थे। मैं उसके साथ एक और चीज जोड़ रहा हूं, फिर दोनों को स्पष्ट करता हूं। कबीर के बारे में ये जो भ्रांतियां आई वो 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर में, और कबीर के बारे में कहा गया कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और गुरु रामानंद थे, ब्राह्मण रामानंद। और ये दरअसल एक साजिश थी कि कोई भी शूद्र या अछूत कुल में पैदा होने वाला इतना विद्वान कैसे हो सकता है। वो कबीर जिसने पूरे समाज, देश और दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया, जिसने अपना एक आध्यात्मिक दर्शन पैदा किया, जिसने पूरे ईश्वरवाद को खारिज कर दिया, जिस कबीर ने संसार की कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास, इन सबको अपने तर्कों से खारिज कर दिया, वो कबीर भला किसी जुलाहा परिवार में कैसे पैदा हो सकता है? और बिना ब्राह्मण गुरु के वो इतना योग कैसे हो सकता है? और इसीलिए उनको यहां से जोड़ा गया, तो वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हो गए। माने कलंकित करना पहला काम था, लेकिन जोड़ना वही था कि वो ब्राह्मण अंश है, और फिर गुरु भी ब्राह्मण जोड़ दिया। ये दोनों ही 100% झूठी बात है। तीसरी बात जिस पर हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा भी कि कबीर अनपढ़ थे, सही बात है, कबीर किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं थोड़ा सा पलट करके पूछता हूं कि जो बात आप कबीर के बारे में कह रहे हैं वो आपने तुलसी के बारे में क्यों नहीं कही? इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि कबीर खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कबीर अनपढ़ है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कबीर अनपढ़ है। लेकिन जो तुलसी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, तो तुलसी अनपढ़ नहीं होता है। तुलसी को पूरा एमए पीएचडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आलोचना कौन कर रहा है, तुलसी के बारे में कौन लिख रहा है, कबीर के बारे में कौन लिख रहा है। इसलिए कबीर सबसे ज्यादा उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्ध की तरह है। अब तो दीपो भाव, यहां तो आलम है कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर मूर्ख बने हुए हैं, और आधे नहीं पूरे धसे हुए हैं। जिन कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, वो लुकाठी हाथ में लेकर के हाँक रहा था सड़क पर और बता रहा था, सिकंदर लोदी को भी सिखा रहा था, और सिकंदर लोदी ने जो किया वो कहा। हालांकि उसमें भी मुझे बहुत बड़ी सच्चाई नहीं लगती कि मरवाने की कोशिश हुई, हो सकता हुई हो, आज के हालात को देख करके लगता है, लेकिन कभी कबीर डरे नहीं, कभी कबीर झुके नहीं, इसलिए वो कबीर हुए। तो एक तो कबीर उतने ही पढ़े थे और वो वहीं पैदा हुए थे जहां उनको आज माना जाता है, उस जुलाहा परिवार में। और रामानंद नाम का कोई व्यक्ति उनका गुरु नहीं था। और कहानी क्या बनाई गई, इतनी सुंदर कहानियां गढ़ी जाती है। यही वो 17 की कथा सुनते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही कहानियां गढ़ी जाती है। लहरदारा तालाब में पहले जन्म भी वही, माने वो ब्राह्मण विधवा वहीं बहा के गई और वहीं कबीर को रामानंद मिले। अजीब सा वो ये सारी कहानियां गढ़ी जा रही थी, इसलिए वो भी। और दूसरा, कबीर कहीं
इधर ना आ जाए, इस पंक्ति में शामिल ना हो जाए। तो लगातार इन तमाम लोगों को अपने साथ शामिल भी किया गया। एक इटली का दार्शनिक है ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी। वो कहता है कि जब हमें किसी विचारधारा को खत्म करना होता है तो उसके 4 रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। पहला तो रास्ता है कि उस पर जमकर प्रहार करो, कबीर पर। और कबीर पर पहला जो बड़ा प्रहार किया है वो सूरदास ने किया है। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि भ्रमर गीत सार में क्या है। भ्रमर गीत सार में जो उद्धव है, जिनको कृष्ण भेजते हैं, वो उद्धव किसके प्रतिनिधि है? उद्धव निर्गुण के उपासक हैं। और मुझे कई बार लगता है कि उद्धव नहीं है, वो कबीर है, जहां सूर कबीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वहां पर वो जो अवतारवाद है, जो साकार है, उसकी स्थापना कर रहे हैं। और फिर तुलसी ने मर्ज कर लिया। तो एंटोनियो ग्रामशी कहता है कि पहली कोशिश होती है कि हम उस पर हमला करें, उसको तार्किक रूप से खारिज करें। लेकिन अगर तार्किक ढंग से वो खारिज नहीं होता है तो फिर उसको विकृत करें। और विकृति में क्या हुआ कबीर के साथ कि कबीर को श्याम सुंदर दास से लेकर के रामचंद्र शुक्ल तक इन सब ने उनको वैष्णव बना दिया। उनके राम जब रोज कह रहे हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, उन कबीर के साथ भी राम को जोड़ करके और अवतारवाद और विष्णु के उपासक और वैष्णव बना दिया गया। जबकि कबीर वो फक्कड़ है जिन्होंने पूरे अवतारवाद को खंडित किया। और ये जो बगल में देख रहे हैं, हाल ही फिलहाल में जो नतीजे आए हैं, मैं बीच बीच में बात करता चलूंगा। इधर बड़ा शोर है पूरे देश में कि साहब अयोध्या चली गई। अयोध्या तुम्हारे बाप की थी क्या? अयोध्या चली गई। और मुझे तो अयोध्या में जीतने वाले का नाम याद आता है, वो तो अवधेश है। वो है अवध का राजा अवधेश प्रसाद पासी, जिसका नाम है, वो है अवध का राजा। उसके बाप की अयोध्या है, तुम्हारे बाप की नहीं। दूसरा, ऐसे ही कबीर को लपेटा जा रहा था। पिछले 200-250 साल से यही चल रहा है। कबीर के साथ राम को जोड़िए, लेकिन कबीर के राम वो नहीं है, कबीर के राम अपने राम है। और इसीलिए मैं इस डिस्कोर्स से आगे निकल करके आपको आज के कबीर पर बात करूंगा। और इसलिए करूंगा क्योंकि कबीर अगर आज होते तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कबीर न तो राम की बात कर रहे होते, न कबीर आत्मा परमात्मा की बात कर रहे होते, न कबीर माया की बात कर रहे होते। कबीर बात कर रहे होते तो भारत के संविधान की बात कर रहे होते। कबीर बात कर रहे होते तो देश के लोकतंत्र की बात कर रहे होते। कबीर बात कर रहे होते तो आपके आरक्षण और अधिकारों की बात कर रहे होते। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज के संदर्भ में कबीर की बात करूं। ग्रामशी की तीसरी बात पर आता हूं। वो ये कहता है कि अगर इन दो से भी काम नहीं चले, और यही बुद्ध के साथ भी हुआ। बुद्ध की भी आलोचना हुई पहले, फिर बुद्ध को विकृत किया गया, विष्णु का नवा अवतार बना दिया गया और आपके हाथ में पकड़ा दिया गया। इसलिए पकड़ा दिया गया कि कहीं आप छोड़ न दें। और ये आजादी के समय और ज्यादा हुआ। हम दलित शूद्र हैं, हमारे सबके देवता भी वही थे। उनके नाम भी आपको लगेंगे दलित शूद्र टाइप। वो काल का भी है, कौन कौन होते हैं, दैव भी, वो देवता भी आपको दिखाई देंगे। ये भी बिल्कुल असली दलित शूद्र है। लेकिन जब आजादी के समय बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चल रहा है और के राहुल जी ने बहुत विस्तार से उस पर बात,
तो वो जिस बात को कह रहे थे कि अगर तुम्हें इस देश का मालिक बनना है, हुक्मरान बनना है, तो फिर इस धर्म को छोड़ करके अपने अतीत की ओर लौट चलो, अपने घर अपने ठिकाने की ओर लौट चलो, क्योंकि हमारा जो आगार है, हमारी जो ठिकाना है, वो बुद्धिज्म है। लेकिन उसी समय हमें ये बड़े वाले पकड़ा दिए गए, जो अयोध्या में है, जो मथुरा में है, जो और भी जगह, और वो इसीलिए पकड़ाए गए थे। वो फिर बहुत सारी कहानियां भी, बिना उसके धंधा कैसे चलेगा। घर घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है। सबसे मजेदार होता है, और मुझे तो कई बार ये लगता है कि जो उस जमात का सबसे योग्य बच्चा होता है, वो तो नीट की परीक्षा दे रहा होता है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, वो इंजीनियर बन रहा होता है, लेकिन उससे जो थोड़ा नालायक होता है, थोड़ा उजट होता है, वो विश्वविद्यालय में जाकर के राजनीति सीख रहा होता है। और तो घर का सबसे